नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 81 टेस्ट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी PDF मिलेगी सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आज टेस्ट नंबर 82 करेंगे और आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन इसने कहा कि एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। मैंने कहा भाई मैन है और उसके फादर हैं, इसका अनुपात कितना दे रखा है 4:5। उसकी आयु और उसके पुत्र की आयु का मतलब मैन है और उसका सन है, उनका अनुपात कितना है 6:1। 4 साल पहले उनका अनुपात 11:14 और 11:1 था, तो 12 वर्ष बाद उनके दादा और पोते की आयु का अनुपात क्या होगा। तो मैं कहना चाहूँ इसको कह सकता हूँ जी 4x 4 साल के पहले, तो इसमें से 4 घटा दें और दूसरी इक्वेशन क्या होगी जी 5x - 4। ये मैन है और ये इसके फादर है, इनका अनुपात कितना दे रखा है जी 11:14। जब इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 चौके 56x - 56, जो कि बराबर होगा 55x - 44। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको जी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 12। ठीक है। यदि प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन तो कितनी हो जाएगी, मैं कहूँ जी 4 × 12, मतलब 48 साल का था वो आदमी। और उसके फादर 5 × 12 60 साल का। अब मैं कहूँ जो उसका बेटा है वो कितने का होगा जी, मैंने कहा जी जब ये 6 का है तो मैन और सन, जब ये 6 है तो ये 1 है। छः की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसका मतलब ये 8 साल का होगा। 12 साल बाद तो 60 का तो उसका दादा हो जाएगा और उसमें 12 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, और पोता जो सन इन लॉ है तो उसमें 8 + 12 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो 4 से काट दें, 4 से 18 बार, 4 से 5 बार, 18:5। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये दादा है और ये पोता है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहां तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा कि x + 1/x = 7, तो x³ + 1/x³, इसको लिख सकते हैं जी 7³ - 3 × 7, तो रिजल्ट मिलेगा जी 322। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन x = 1, y x = 3, y = 2 और x = y + 3। इसको थोड़ा करेक्ट कर ले, ये होगा जी y = x + 3। ठीक है। जब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है। एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है। अब मैं इसको पुट करना चाहूँ क्वाड्रेंट में तो वैल्यू क्या क्या हमारी, मैंने कहा जी एक तो x जो 1 है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी x1 की, एक 2 और एक 3। इसको मैं करना चाहूँ x = 3 होगा। ठीक है। आपको जी ठीक है। मैंने कहा जी x 0 है तो y 3 है, तो 1 2 3 ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 3 का। मैं कहूँ जी x - 3 है तो 1 2 3, जब x - 3 है तो y 0 है तो -3 और 0 का पॉइंट ये हो जाएगा। जब मैंने कहा x 1 है तो ये 4 होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा 1 और 4 का। मैंने कहा जी x 3 है तो y 6 है, तो एक पॉइंट यहाँ बना देंगे 3 और 6 का। यदि मैं सभी लाइन को मिलाना चाहूँ तो कुछ ऐसे मिलेगी है। यदि मैं इस लाइन को मिलाना चाहूँ तो कुछ सीधी सी बनेगी ये। ठीक है। इनको भी मिला देता हूँ ऊपर। ठीक है। अब इसने कहा है कि x1 है y 2 है, उस टाइम पे जब x1 है तो y 2 है, तो यहाँ होगी। तो इसको यदि मैं एक सीधी रेखा लिखना चाहूँ तो ऐसे हो सकती है। और यदि मैं एक पॉइंट यहाँ से बनाना चाहूँ, ये नाम रख लेते हैं इनका A B C D और E। मुझे चतुर्भुज, जो ये चतुर्भुज बनी है ये वाली, इसका एरिया पूछा इसने, तो एरिया निकाल दे। एरिया ऑफ किसका ABCD प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ये बनेगा जी ECD।
तो इसकी मैं बात करूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, मैंने कहा जी ये वाली तो 3 है और ये 2 है, तो इनके बीच का गैप 2 हो जाएगा। जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 6 हाइट है। तो निकाल देते हैं। तो 2 गुना 2 ये तो 4 आ जाएगा, प्लस 1/2 बेस गुना हाइट, 2 से 2 कटेगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2, टोटल मिला के 6 स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होने वाला है यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मुश्किल था। किसी को समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई पूंजी 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी गई पूंजी का 6/6/5 है। तो दिए गए समय के लिए प्राप्त समान ब्याज है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मैंने कहा यदि जो पूंजी है वो, एक को P1 मान लेता हूँ, इसको मैं 6x मान लेता हूँ, और P2 मान लेता हूँ 5x, ठीक है। इनका टाइम की बात करें तो पहले वाले का टाइम है जी 2 साल का और दूसरे वाले का टाइम है जी 4 साल का। पहले वाले की रेट नहीं पता, दूसरे वाले की रेट नहीं पता, ठीक है। यदि पहले वाला CI के तौर पे है तो CI का फॉर्मूला क्या होगा जी, P1 + R/100 की पावर T - 1, ठीक है। और SI का फॉर्मूला क्या होगा जी, PRT/100। तो यहाँ से लगा लेते हैं जी, P कितना जी 6x, 1 + R/100, टाइम है 2 साल का और -1, तो इसको लिख सकता हूँ। तो 6x क्या करें, देखो इसको A मान लेते, इसको B मान ले। B मानने का मतलब इसको स्क्वायर मान ले, तो कोई फ़र्क पड़ेगा सवाल पे? सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको A + B और A - B कह दें जी। A एक बार जुड़ जाएगा, ये संख्या एक बार घट जाएगी। तो देखो -1 से +1 कट जाएगा, तो उसको लिख सकता हूँ जी 6x, तो 2 प्लस में R/100 की मल्टीप्लाई R/100, ये हमारा क्या आ गया, CI आ गया पहले साल का, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बनेगी। एक इक्वेशन और बनेगी यहाँ से। यदि मैं SI की बात करूँ तो कितना था जी, 5x × R × 4 साल का और डिवाइड बाई 100, तो 4 × 5 = 20, 20 से 5 बार कटेगा, तो इसको लिख सकता हूँ XR/5, ठीक है। अब इसने कहा कि दोनों का ब्याज समान है, तो मैं कह सकता हूँ तो XR/5 जो कि इक्वल होगा 6x R/100 × 2 + R/100, ठीक है। 5 से काट दें, 5 से 20 बार कटेगा, R से R कटेगा, X से X कटेगा, तो उसको लिख सकते हैं 20/6 = 2 प्लस में R/100, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं 10/3, तो 10/3 - 2 = R/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 3 दूनी 6, तो 10 - 6/3, इसको लिख सकता हूँ 4 जो कि इक्वल होगा R/100, और यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी R = 400/3, इसको लिख सकता हूँ 133.33%। जो आजकल जो टेस्ट आ रही हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखें जो अभी टेस्ट आ रही है इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा है एक त्रिभुज का आधार L है, ऊंचाई 4L + 37 है। मैंने कहा भाई एक त्रिभुज है, आधार L है, ऊंचाई 4L + 7 है, और आधार और ऊंचाई का योग मैंने कहा भी 4L + 7 + L जो कि इक्वल दे रखा है 37 के, 5L = 30, L की वैल्यू आ जाएगी 5, तो L की वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये 6 होगा, 6 24, 24 और 31 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा जी 1/2, 6 × 31, 2 से 3 बार कटेगा, तो रिजल्ट मिलेगा जी 93। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि 40 मीटर ऊपर से मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण 60 डिग्री का है। मैंने कहा जी एक मीनार है, एक टावर है, ठीक है। ये तो हमारी मीनार है, ये हमारा टावर है, ये 40 मीटर दे रखा है और ये 60 डिग्री का दे रखा है, और ये हमारा 45 डिग्री का दे रखा है सवाल में। जब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, मतलब ये 40 है तो हाइट 40 है तो बेस भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, और हाइट कितनी हो जाएगी 40√3। तो मुझे पूरी हाइट बतानी है, ऊपर वाली 40√3 है, नीचे वाली 40 है, तो दोनों को जोड़ दें 40√3 + 40। अब ऐसी वैल्यू देनी रखी तो इसको लिख सकता हूँ 40 × 1.732
जमा में 40, तो इसका रिजल्ट आएगा जी 109.28 और सवाल का आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद आपका बी आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 51 और 85 का HCF 51 m-85 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या होगा। मैंने कहा जी 51 m- जो 85 है उसका HCF की मैं बात करूं तो इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा जी 17 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 17 के। तो 51 m = 102। 51 से कितनी बार कटेगा 2 बार, m की वैल्यू कितनी पॉसिबल है यहाँ से 2। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक डायग्राम दे रखा है। इसमें कहा कि शेडेड रीजन का एरिया बताना है। शेडेड रीजन का एरिया वही होता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो इसको लिखते हैं 1/2 और ए बी को लिखा है इसने P, इसको लिखा है Q, तो इसको लिखेंगे PQ। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि लंबधार एक ऐसा त्रिभुज है जो 16, 30 और 34 है, ऊंचाई 32 दे रखी है, पार्श्व का क्षेत्रफल और आयतन बताना है। तो देखो यदि मैं कर्ड सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो वो होता है जी P × H। तो P कितना है जी, मैं तीनों को जोड़ दूँ 16 + 30 + 34 और गुना में 32 कर दूँ, तो 50 और 3 80, 80 × 32 ये होगा जी 0, 2560। तो 2560 होगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। ठीक है। यदि वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम होगा जी एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जी 8, 15, 17 का होता है, तो ये 8 का 2 × 16, 15 का 2 × 30 और 17 × 34, तो इसका हमने 16 × 30 और मल्टीप्लाई 32, तो 2 से कटेगा कितनी बार 8 बार, 1 0 आनी चाहिए, 1 0 आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। 8 दूनी 16, उसके बाद 8 × 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा जी 7680। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण 7:4 के अनुपात में कंटेनर से 88 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और दूसरे में बदल दिया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाता है। यदि अंतिम कंटेनर में दूध 120 लीटर है तो कंटेनर में शुरुआत में दूध और पानी के बीच का अंतर बताना है। मैंने कहा मिल्क और वाटर की बात करूँ तो यह है जी 7:4 का, मतलब कि टोटल मेरे हिसाब से 11 और 11 जो यूनिट है उसमें से 88 लीटर निकाल दिया गया, तो मैं कह सकता हूँ जी 88 का मतलब 11 की वैल्यू 88, तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8 का मतलब ये 56 लीटर रहा होगा और ये 24 लीटर इसमें से निकाल दिया गया होगा। ये निकालने वाली मात्रा बता रहा हूँ मैं। तो दूसरा कंटेनर है मिल्क और वाटर का, मैंने कहा जी 3x और 2x है, अब ये निकाल के उसमें डाल दिया गया होगा मिल्क में और ये वाटर में डाल दिया गया होगा, तो टोटल जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए 5:3, क्योंकि सवाल में कहा है। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 9x प्लस में 3 × 18, 15 और 1 16, 10x प्लस में 120, यहाँ 32 होगा, तो 160 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 लीटर आ जाएगी। x की वैल्यू 8 लीटर आनी है तो मिल्क कितना था यहाँ से जी 8 या 24 और ये वाटर कितना था 16। ठीक है। अब यदि इसमें पहले ये था, यदि इसमें मैं 56 लीटर और 32 लीटर ऐड किया होगा तो ये कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी जी 80 और 48। लेकिन सवाल में इसने कहा है बाद में जो दूध है वो 120 हो गया। मैंने कहा जी हमारे हिसाब से 180, जबकि सवाल में 120 है, तो ये अपने आप का 1.5 गुना रहा होगा, तो 48 का 1.5 गुना कितना होगा, मैंने जी कहा 48 का 1.5 गुना हो जाएगी 72, मतलब कि बाद में पानी 72 और मिल्क 120 रहा होगा। मैंने कहा जी शुरुआत में जो था स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर 7:4 था जी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 8 56 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 32 हो जाएगी। आपको होगा जी ठीक है। अब मैंने कहा जी दोनों का अंतर कितने का है, दोनों का अंतर जी 24 का और 1 की वैल्यू 1.5 लीटर है, ये रही, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 लीटर आ जाएगी और ये ऑप्शन बनाकर 36 लीटर लिख देंगे। ठीक है। इसका आंसर मेरे हिसाब से 36 आया और ये सवाल पहले भी दिया था, टेस्ट नंबर 70 में क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और पहले भी हमने इसी तरीके से किया था। कई क्वेश्चनों में डाउट रहता है, आपका कुछ अलग आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसने कहा कि एक नंबर दे रखा है और P लास्ट में जो P है उसकी वैल्यू बतानी है, यदि वो 2 से डिविजिबल है तो। मेरे हिसाब से डिविजिबल की बात करूँ तो P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है जी, 2 हो सकती है, 4, 6 और 8। यदि मैं सभी का सम करूँ
10 और 10 20, तो सभी संभावित मानों का योग मेरे हिसाब से तो 20 आया है। आपका कुछ अलग आए तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि 2 चुनाव में उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और 7500 वोटों से हार गया। मैंने कहा जी 100% वोट थे, 100 में तो एक को 38 मिले हैं, दूसरे को कितना मिलेगा जी 62 मिलेगा। इन दोनों का अंतर कितना है 22 और 2 24, 24 की वैल्यू 72 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 300 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा एक दुकानदार 2 पुस्तकों को 390 रुपये में खरीदता है, पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर खरीद। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार 2 पुस्तकों को 390 रुपये में खरीदता है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। मान लो जो भी बुक आई होगी उसका 20% लाभ, मतलब 120 की वैल्यू निकालनी है। जो भी आंसर होगा वो 120 से कटता होगा और 120 से कटने वाली संख्या की ऑप्शन में डी। पहला तरीका तो ये, बाकी दूसरा तरीका अपना लेते हैं। इसमें एलिगेशन लगा देते हैं जी, पहले को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इसका मतलब 0 प्रॉफिट 0 लॉस। तो ये आ जाएगा जी 10:20। रेशियो की बात करें तो 1:2। टोटल वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 390, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1 की वैल्यू आ जाएगी जी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 130। 1 की वैल्यू 130, तो दूसरी वैल्यू की कितनी आ जाएगी 260। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है तो 130 का 120%, 2 0 से 2 0 कटेंगी तो रिजल्ट मिलेगा 156 और वही हमारे सवाल का आंसर है। उम्मीद आपने भी यही आंसर निकाल दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा कि x रुपये 8% के लिए 8 वर्षों के लिए 20% पर ब्याज, तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा जी 8x/5, क्योंकि 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अब इसने कहा किसी ब्याज को, जो ब्याज है इसको 20% के हिसाब से 8 साल के लिए ब्याज पे दे दिया गया, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा जी 64/25x। और जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है x + 7020, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी 64x = 25x प्लस में 7020 × 25। 25x को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा जी 39x = 7020 × 25। तो काट लेते हैं जी, 13 से कटेगा 3 बार, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 3 से कितनी बार कटेगा 3 से कटेगा 180 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 × 25, 0 25 × 220, 25 को 25 और 20 45। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। बाकी ऑप्शन से करोगे तब भी सी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि हमें वैल्यू दे रखी है, यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में करूं, यदि 0.1 की पावर थी तो 1000 निकलेगा, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 1000 कहाँ न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा जी a = 1 + 2 की क्यूब 8 + 27 + 3 5 + 16 + 27 प्लस में 36, और नीचे रिजल्ट क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा जी 10 + 40 + 90 + 40 + 60 + 120। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, ऊपर यदि मैं ऐड करूँ तो मिलेगा जी 27 और 8 34 35 और 1 36, 36 जमा में 16 और 43 43 और 5 48 गुना में 48 और प्लस में 36 और डिवाइड बाई 360, ठीक है। तो a = 216/360 होगा। जब इसको काट दूंगा 6 से काट दूँ, 6 से कितनी बार कटेगा 36 से काट दें तो 36 से कटेगा जी 6 बार, नीचे कटेगा 10 बार, तो 6/10 आ जाएगा, ठीक है। और मुझे वैल्यू निकालनी किसकी 60 a की, तो इसको लिख सकता हूँ 60 × 6/10, तो 0 से 0 कटने वाला है, तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो, आप भी सोचने लग जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा है बॉब अकेले एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, एलेक्स उसी काम को बॉब से 2 गुना और कोल से 3 गुना तेज है। मान लीजिए एलेक्स और
बॉब्स पहले एक दिन साथ काम करते हैं, बॉब्स और कोल दूसरे दिन साथ काम करते हैं, एलेक्स और कोल तीसरे दिन काम करते हैं। वे तीनों इस रोटेट को दोहराते और जारी रखते हैं। एलेक्स और बॉब चौथे दिन काम करते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए काम को एलेक्स कितने दिनों में करेगा, उसकी संख्या ज्ञात करनी है। मैंने कहा जी 3 व्यक्ति हैं, एलेक्स, बॉब और कोल, और कोल से 3 गुना, तो ये जब ये 6 होगा तो ये कितना होगा 3 और ये 2, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा जी 120 यूनिट हो जाएगा। मैंने कहा जी पहले दिन एलेक्स और बॉब्स काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कितना कर रहे हैं जी, एक दिन में काम करेंगे जी 9 यूनिट। फिर बॉब्स ये एक दिन में कितना काम करेंगे 5 यूनिट। फिर एलेक्स प्लस कोल आएगा जो कि एक दिन में कितना काम करेंगे 8 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा 22। मुझे काम कराना कितना जी 120 यूनिट काम करवाना है। तो मैंने कहा भाई 120 का मतलब यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड में तो 15 दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा जी 110 यूनिट काम हो जाएगा। फिर आएंगे एलेक्स प्लस बॉब्स, एक दिन में कितना काम करेंगे जी 9 यूनिट, मतलब कि 16 दिन काम में कितना हो जाएगा 100 यूनिट, मतलब कि लगभग 17वें दिन में काम खत्म होगा। 17वें दिन में काम खत्म होगा। तो यदि मैं बात करूं जो एलेक्स है, उसने कहा कि एलेक्स कितने दिनों में काम करेगा, तो एलेक्स है वो 3 दिनों में 2 दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जी 15 दिनों में 10 दिन काम करेगा। फिर उसके बाद 11वें दिन भी आ रहा है, तो 11वें दिन भी आ रहा है, इसका मतलब इसने टोटल कितने दिन काम किया है 11 दिन काम किया है, क्योंकि 11वें दिन भी आया है तो लगभग 11 दिन इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है रमन अपनी बाइक पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। मैंने कहा जी स्पीड और टाइम की बात करें, स्पीड जी 24 और 30 की है। रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा जी 6 चौक 24, 6 पंजे 30। टाइम की बात करें तो 5 से 4। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितने का 1 का, और 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9 मिनट, क्योंकि पहले तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा, बाद में 4 मिनट जल्दी, मतलब टोटल मिला के 9 मिनट, और 5 की वैल्यू 45 मिनट। मुझे डिस्टेंस निकालना तो एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल टाइम और डिवाइड बाई 60, क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर्स निकालना है, किलोमीटर में निकालना आंसर। तो 15 थी 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 चिक 24। डिस्टेंस आएगा जी 18 किलोमीटर, और 27 के हिसाब से चलना है इसको। ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस 27 के हिसाब से चलना और मल्टीप्लाई 60। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 से गया 20 बार, तो 40 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दिए अपने अपने ग्रुपों में। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 18 नंबर की, साइन टी प्लस कोस टी इजिकल टू 4/5, साइन टी और कोस टी निकालना है, तो मैं क्या करूं फॉर्मूला लगा देता हूं इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह में साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन टी कोस टी, जो कि इक्वल हो जाएगा जी 16/25 के। साइन स्क्वायर टी और कोस स्क्वायर टी तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन टी कोस टी, जो कि इक्वल होगा 16/25। एक को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो 2 साइन टी मल्टीप्लाई कोस टी, जो कि इक्वल हो जाएगा 16/25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा जी माइनस का 9/25, और साइन टी कोस टी, जो कि इक्वल हो जाएगा जी माइनस का 9/50। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19। इसने कहा कि 25 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और 20 लड़के किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। तो मैं कहूँ 25 आदमी हैं 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, उसी काम को 20 बॉयज़ 50 दिनों में कर सकते हैं। 20 की 0 से 0 कटेगी, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो मैन अपॉन में बॉयज़ कितना आ जाएगा जी 4/1। ठीक है, अब इसने कहा कि 5 आदमी काम शुरू करते हैं, यदि मैं टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क निकाल दूँ तो 25 आदमी 4 के हिसाब से 10 दिन काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा जी 1000 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे जी हाँ। अब यदि मैं कहूँ 5 आदमी हैं 4 एफिशिएंसी के हिसाब से 10 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा जी 200 यूनिट काम हो जाएगा,
रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग जी बचेगा जी 1000 में से यदि 200 माइनस करूँगा तो रिमेनिंग बचेगा जी 800। अब इस काम को ये कह रहा है कि कुछ लड़के और शामिल हो जाते हैं, तो मैंने कहा जी 20 लड़के तो थे ही थे, एक्स और शामिल हो गए, तो 20 दिनों में काम पूरा हो जाता है। कौन सा जी 800 जो बचा हुआ है, तो 20 से कितना कटेगा जी 40 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 20, तो 20 लड़के और शामिल हुए होंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, इसने कहा है एक संख्या को 4 और 7 से विभाजित करने पर 3 और 2 शेषफल बचता है, जब उसी न्यूनतम प्राकृतिक संख्या को 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने मान लिया जी वो संख्या थी 23, यदि 23 को 4 से भाग करें तो 20 कटेगा जी 3 बचेगा, और 7 से करेंगे तो 21 कटेगा 2 बचेगा। यदि मैं 23 को 11 से डिवाइड करूँ तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। उम्मीद आपका भी आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा कि एक टंकी को 30 और 40 मिनट में भरा जा सकता है। मैंने कहा जी एक टंकी है 30 और 40 मिनट में भर सकता है। यदि मैं टोटल की बात करूं, टोटल मान लो 240 यूनिट मैंने टोटल कैपेसिटी मान ली, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी जी 8 और 6 की, ठीक है। और यदि मैं टोटल कैपेसिटी 240 है, अब इसने ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यदि बी को आधे समय के लिए खोलना चाहूँ तो बी कितना यूनिट पानी डालेगा जी 3 यूनिट डालेगा आधे समय के लिए खोले, तो एफिशिएंसी आधी हो जाएगी। बाकी आधे समय के लिए दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो 6/2 प्लस में आधे समय के लिए दोनों को 8 + 6/2, ये हो जाएगा जी 240/3 प्लस में 7, तो 240/10, तो रिजल्ट रहने वाला है जी कट के आ जाएगा जी 24, और ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि ए बी सी किसी काम को 32, 48 और 24 दिनों में कर सकते हैं, और 4 दिनों के बाद 4 दिनों तक 7 काम करते, फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने 2 दिनों के लिए काम किया, और फिर सी ने बचा हुआ काम पूरा किया, तो 6840 रुपये में सी का हिस्सा बताना है। मैंने कहा जी 3 व्यक्ति थे ए बी और सी, एक 32 दिनों में कर सकता है, एक 48 दिनों में कर सकता है, एक 24 दिनों में कर सकता है, तो टोटल कैपेसिटी 96 होगी, एफिशिएंसी 4, एफिशिएंसी होगी 3, 2 और 4 की। मैंने दिया मैं ए की बात करूं तो ए ने 3 एफिशिएंसी के हिसाब से 4 दिन काम करेगा तो जी 12 काम हो जाएगा। बी के बारे में बात करूं तो जी 2 एफिशिएंसी के हिसाब से 4 दिन काम करेगा तो 8 काम हो जाएगा, और सी की बात करें तो 4 एफिशिएंसी के हिसाब से 16 काम हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया, बी ने 2 दिन और सी ने 2 दिन और काम किया। मैंने कहा इसमें मैं 2 दिन का बी का काम और जोड़ दूँ तो टोटल काम जी 12 हो जाएगा, इसमें मैं 2 दिन का सी का काम जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा जी 24, टोटल वर्क कितना हो जाएगा जी 48 टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो शेष काम जी टोटल में से रिमेनिंग वर्क निकालना चाहूं जी, टोटल 96 था और 48 काम हो गया, जो 48 बचेगा ये कौन करेगा, सी काम करेगा, जो बचा हुआ काम तो सी करेगा ना। जिस सी का टोटल वर्क जी 24 पहले किया था ये रहा, और 48 बाद में किया, टोटल मिला के 72 काम किया है, तो सी का हिस्सा बताना है जी। मैंने कहा जी 72 काम किया टोटल 96 में से, और वैल्यू कितनी है जी 6840, तो काट लेते हैं, 24 दिया 72, 24 के 96, 4 से कितने कटेगा 1710 बार, तो 0 3 5130 रुपये उसको मिलेंगे, और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिसको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर भी कर दें अपने अपने ग्रुपों में। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 का एसपी, 10 वस्तुओं के सीपी, जो कि बराबर दे रखा है इसने 15 वस्तुओं का सीपी प्लस 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4 वस्तुओं का सीपी इजिकल टू 5 वस्तुओं का सीपी, 4 वस्तुओं का एसपी 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर, एसपी अपॉन सीपी कितना होगा 5/4, और 12 वस्तु बेचने पर इसका कुल लाभ। तो मैंने कहा कि लाभ की बात करूँ तो एक का लाभ हुआ जी 4 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, तो 25% का इसको डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा कि फल विक्रेता आम और केले बेचता है, उसे प्रत्येक पर राजस्व बराबर मिलता है। यदि आम पर 20%, मैंने कहा जी आम का 20% मतलब 120% पे बेचेगा, ठीक है, और केले को 25% के लाभ पर, केले को 25% का मतलब 125% पे बेचेगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में 4:3। यदि मैं इसके परसेंटेज से परसेंटेज काट दूँ, 4 से मैं काटूँ, 4 से कटेगा जी 30 बार, 5 से 6 बार और 5 से 25 बार, तो आम और केले का जो सीपीएफ कितना हो जाएगा जी 25/18। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे।
लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 25। इसने कहा है कि ए बी और बी पी चाप की लंबाई दे रखी है 20 और 16। तो यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा, आपको जी हाँ। और ये आर्क दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, तो मैं निकाल दूँ लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी 2 पाई आर थीटा इज इक्वल टू थीटा बटे 360। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क होगी जिसकी वैल्यू दे रखी है 20। और पाई की वैल्यू कितनी होती है आपका होगी जी 180 डिग्री होती है पाई की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई थीटा 1। ठीक है, और 360 जी इजिकल टू होगा 20। तो 180 दूनी 360, 360 से 360 कटेगा, तो आर थीटा 1 इजिकल टू 20। इसी तरह दूसरी वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 पाई आर थीटा 2 अपन में 360 जो कि वैल्यू हो जाएगी 16। यहाँ भी 2 पाई से 360 कट जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ आर थीटा 2 इजिकल टू 16। यदि मैं दोनों को डिवाइड करना चाहूँ तो आर थीटा 1, तो इसको लिखेंगे आर थीटा 1 अपॉन में आर थीटा 2 जो कि इक्वल होगा जी 20 बटे 16 के। तो आर से आर कटने वाला, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो जाएगा जी टोटल मिला के 36। और जबकि थीटा 1 और थीटा 2, एक थीटा 1 और एक थीटा 2 दोनों की वैल्यू की बात करें तो जो 180 डिग्री हो जाएगी, एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास 100, दूसरा हो जाएगा 80। इसका मतलब एक तो वैल्यू 100 आ जाएगी हमारे पास और दूसरी वैल्यू 80। अब कह सकते हो थीटा 2 80 है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो एक्स कितना बचेगा जी 10 डिग्री का बचेगा, और वही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सभी का। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।